अतर भाई सुन ले एक बात सुन ले कि मैंने थोड़ी देर पहले भी इसका जिक्र किया था। इसको फैक्चुअली एक चीज मैं शेयर कर लूं। इनकी मुलाकात का अरेंजमेंट एक्चुअली अलीमा खान साहिबा ने किया था। अलीमा खान साहिबा ने हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है वो तनवीर साहब को खुद व्हाट्सएप किया हुआ है। ये व्हाट्सएप मौजूद है तनवीर साहब के पास। तो उनकी फैसिलिटेशन जो है मुलाकात की वो अलीमा खान साहिबा ने करवाई हुई है। ये स्टेटेड फैक्ट है। लेकिन वो कह रहे हैं कि कर्नल साहब की मर्जी के बगैर तो नहीं ना मिल सकते थे। हाई कोर्ट का ऑर्डर तो तहरीक इंसाफ के हर दूसरे लीडरान के पास है। हाई कोर्ट से तो बहुत सारे लोगों के पास ऑर्डर है कि आप जाएं, तो क्या उन ऑर्डर्स के ऊपर वहां पे सुना जाता है? सलमान अकरम राजा के हवाले से हाईकोर्ट का ऑर्डर नहीं है। मसला ये है कि आगे से तो इंतजामिया अंदर लेके जाती है ना। ये पॉइंट वो ये कह रहे हैं। मैं समझ गया 7 बजे मैं आपका पॉइंट समझ। एक छोटी सी बात, जी बोले। सुबह 7 बजे बैरिस्टर गौर को और आजम स्वाति साहब को कौन भिजवाता है? कौन सी अदालत सुबह भिजवाती है? कोई ऑर्डर नहीं होता, नहीं भेजे, ठीक है कि नहीं? ये डीलिंग ऑफर होती है ना, वो अतर चीजें होती हैं। मैं समझ गया सर। एक मिनट वो ये कह रहे हैं कि जी बेशक ऑर्डर कोर्ट से आया लेकिन ऑर्डर पे इंप्लीमेंट तो हो गया ना। वहां पे खान साहब तक अगर उनको पहुंचा दिया गया तो वो सिर्फ ऑर्डर की बुनियाद पे नहीं हुआ, वो फैसिलिटेशन हो रही थी। तो तनवीर साहब जो है जेल के सेल तक पहुंच गए। सवाल ये उस फैसिलिटेशन में एजेंडा क्या था? पहली बात तो ये कि जो बाहर से लोग आए थे, आपने भी जिनसे मुलाकात भी की, उन्होंने खुद ऑफर की कि मुल्क के हालात के पेश नज़र, चाहे अमेरिका में हमें ये कहा जाता है तो हम चाहते हैं कोई दरमियान में कोई ऐसी राह निकले जिस पे खान साहब की जो पार्टी बाहर हमें यानी इस किस्म की सूरत हाल का सामना न करना पड़े जी हम कोई एंटी पाकिस्तान मूवमेंट चला रहे हैं। और खान साहब भी इस बात पे जो है हम उनको कायल करना चाहते हैं। उस पर कोई एजेंडा ये शामिल था कि खान साहब को जो है वो इसमें से रिलीफ मिलेगा या ऑफर की जारी बनी करा जाकर बैठ जाए? कोई एजेंडा नहीं था। दूसरी बात यह है कि देखिए हुकूमत में रहते हुए बाज़ बैरिस्टर गौर साहब की मुलाकातें हुकूमत करवाती रही, राना सनाउल्लाह साहब करवाते रहे। कई लोगों को फैसिलिटेट जो है वो राना सनाउल्लाह साहब ने किया इडियाला जेल जाने के लिए। उसका मतलब कैसे निकल आता है कि जनाब जी है कि फौरी तौर पे जनाब जी कोई डील थोड़ा सा गौर करें ना, बरीक कार्रवाई सर। वो 7 बजे वाली मीटिंग जो है आजम स्वाति साहब तो नहीं हो जाती। देखिए हुकूमत का पैगाम लेकर गए थे। मैं बता वो किसने करवाई होगी? हुकूमत का पैगाम करवाई होगी। तो फिर नहीं सर, हुकूमत का पैगाम लेकर गए। सारी बात का मतलब क्या है? हम इससे निकालना क्या मतलब इस बात का है कि आप ये वो बेसिकली अतर साहब कह रहे हैं कि ये मत समझिए कि यहाँ पे डीलें अगर होती हैं उसमें एस्टैब्लिशमेंट की भी रजा शामिल है। होती है ना, तो खान साहब के लिए नहीं हो सकती। खान साहब के लिए डील हो रही देखिए ना, खान साहब के लिए डील क्या थी? खान साहब के लिए डील ये थी कि जनाब उस जमाने में जो स्वाति साहब गए, जब उस वक्त हुकूमत पाकिस्तान का पैगाम लेकर गए वाज़ेह तौर पे कि जनाब भाई साहब ये आपका एहतजाज जो है ये काबिल कबूल इस सतह से आगे नहीं होगा। आपको प्रोटेस्ट करना है। जैसे फर्ज करें अब अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा जी मैं बंदूकें लेकर आऊंगा, रास्ता लेकर आऊंगा, कल इमरान खान साहब इसको इंडोर्स कर देते हैं। तो हो सकता है हुकूमत का पैगाम मोहसिन नकवी साहब किसी को भेजे कि जाकर उसको समझाएं भाईजान कि ये काम नहीं होगा, अगर ये करेंगे स्टेट एक्शन लेगी। ये पैगामात भी तो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। मैसेजिंग हो रही है। उसके बाद जलसा अतर भाई दूर है। मैं एक आखिरी जुमला कह दूं। डील के बारे में पहले दिन से जो बात कही गई कि 9 मई के हवाले से खान साहब को तस्लीम करना होगा कि हमने गलत किया, हमने रियासती इदारों के ऊपर चढ़ाई की, हम इस पे माफी मांगते हैं। कौन से? पहली बात। दूसरी बात यह है कि अपने मुकदमात अदालतों में जाएंगे। भाई इस चीज से तो खान साहब को उसके बाद ये ऑफर नहीं है कि जनाब जो खान साहब मांगते हैं कि दोनों हुकूमत को रुखसत करे फिर मुझे वज़ीर-ए-आज़म बना दे। यानी ये डील तो ये होती है ना कि खान साहब कोई ऐसी कोई डील वैसे मैं ये बात इसमें ऐड कर लें कि वो तनवीर साहब ये क्लेम करते हैं कि ये वाली जो शर्त है खान साहब मान चुके हुए थे कि हुकूमत ये 9 मई वाली, अगली 9 मई वाली कि वो मजम्मत करने के लिए भी तैयार थे और वो ये भी कहने के लिए तैयार थे कि उनके जितने अफराद हैं उनके जो मुकदमात हैं वो फेस करेंगे। तो बात रही कहाँ से? ये बात और भी 5 चीजें हैं जिसमें से 3.5 वो कहते हैं। वो कह रहे 3.5 चीजों के ऊपर राजी हो गए थे खान साहब 1.5 के ऊपर फंस गए। 1.5 पे इस पे फंसे होंगे मेरा ख्याल है। मेरे पास खबर नहीं है, आपके पास होगी डेफिनेटली। आपने फौरी इंतखाबात नहीं क्यों कुर्सी भी दो ना चल है ना। अतर भाई जी, अतर भाई आप कुछ कह रहे थे, बोलिए प्लीज। जी मैं सिर्फ इतना अर्ज कर रहा था कि अब जो भी पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है मुझे तो वही रिपीट सारा नजर आ रहा है। मियां जावेद लतीफ साहब ने कहा था कि मरियम बीबी को कुछ होगा तो खुदा ना खास्ता फिर पाकिस्तान के वाले से उन्होंने क्या कहा था? सीनियर लीडर हैं, मियां साहब के बड़े करीब हैं, फिर उन पे मुकदमा भी हुआ था। तो यहाँ पे कोई कंडेम किया था। वही मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, अभी भी कोई कहेगा खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बात करेगा तो हम भी कंडेम करेंगे। तो वही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि यहाँ पे यूनिक केस स्टडी हम कोई एक ऐसी यूनिक चीज नहीं
देख रहे। मसला वो है कि जिन लोगों ने वोट की इज्जत को बहाल करवाना था, जो हाइब्रिड निजाम के खिलाफ बातें करते थे, आज वो किस निजाम में बैठे हुए हैं? भाई, चाहे आप तो उसमें नया दानिश्वर पाकिस्तान हो, ऑन अ बात लाइटर करते नोट, थे। ऑन अ लाइटर नोट, हाइब्रिड जी। निजाम के ऊपर उन्होंने और टैक्स लगा दिया। हाइब्रिड गाड़ियों हाँ पे जी, टैक्स आप तो अच्छा, हालांकि कभी ये तो घर की बात थी, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मतलब बहुत शुक्रिया सर, टाइम मेरा